100 जूता खाए तमाशा घुस के देखें। भारतीय गोदी मीडिया के लपटझंडिसों को विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। पहले से गिरी हुई साख को लेकर गोदी मीडिया के लपटझंडिस सवालों के घेरे में घूम रहे थे। इतनी हिम्मत नहीं थी कि जनता के बीच जाकर रिपोर्टिंग कर सकें, और कभी गलती से चले भी जाए तो जनता किस तरीके से स्वागत करती थी ये तो आप सबने देखा ही था। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि किस तरीके से विपक्षी गठबंधन ने यह फैसला किया है कि गोदी मीडिया के बहुत सारे न्यूज एंकर्स के कार्यक्रम में विपक्षी गठबंधन के नेता हिस्सा नहीं लेंगे, और कहा था कि बहुत जल्द लिस्ट जारी की जाएगी कि किन लपटझंडिसों से चर्चा नहीं करनी है। अब वो लिस्ट जनता के सामने इंडिया ने रख दिया है। आप भी अपने स्क्रीन पर इस लिस्ट को देख लीजिए, और लिस्ट के आने के तुरंत बाद गोदी मीडिया के तमाम लपटझंडिस किस कदर बौखलाए हुए हैं इसको बारी बारी से और ध्यान से देखते जाइए। मगर उससे पहले चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी है उसको बजा दीजिए और ऑल पे क्लिक जरूर करिएगा, तभी वीडियो तुरंत मिलेगी। और फेसबुक पर है तो फॉलो कर लीजिए। इस लिस्ट में किन किन लोगों के नाम है सबसे पहले ये सुन लीजिए, और इन लोगों ने अपना नाम बायकॉट लिस्ट में आने पर क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी जान लीजिए। पहला नाम है अदिति त्यागी का। इन्होंने लिखा है कि देश के लिए सवाल पूछने वालों की लिस्ट में अपना नंबर पहला है। त्यागी डरते नहीं है। मैडम के इस ट्वीट से लगता है कि ये त्यागी वाला कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं, और लिखा है कि देश के लिए सवाल पूछने वालों की लिस्ट में पहला नंबर अपना है। कोई मैडम को बताए कि पहला नंबर इसलिए है क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से लपटझंडिसों की लिस्ट में इनका नाम ऊपर आ गया है। बाकी सवाल किस देश के लिए पूछती हैं ये तो आप सब जानते ही हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम है अमन चोपड़ा का। अमन चोपड़ा ने लिखा है कि वैसे हामिद अंसारी के इंटरव्यू के बाद से ही मैं बायकॉट वाले बैच को गर्व से लेकर चल रहा हूं, लेकिन सवाल पूछना अभी तक छोड़ा नहीं है। बहिष्कार एक पत्रकार के लिए सबसे बड़ा बैज ऑफ ऑनर होता है। इस सम्मान के लिए धन्यवाद। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अमन चोपड़ा भी वही बात कर रहे हैं कि सवाल पूछना नहीं छोड़ा, लेकिन ये नहीं बताया कि विपक्ष से सवाल पूछना नहीं छोड़ा और सत्ता का समर्थन करना नहीं छोड़ा। बाकी इन्होंने तमाशा घुस के देखने वाली बात खुद अपने ट्वीट में ही साफ कर दी है। वैसे एक बात और समझने वाली है, गोदी मीडिया का बायकॉट तो आम जनता भी कर रही है, फिर ये गोदी मीडिया के लपटझंडिस किस जनता और किस देश के लिए सवाल पूछते हैं? इनके लिए कौन देश है? क्या ये बताने की जरूरत है कि गोदी मीडिया वालों का देश कौन है, भगवान कौन है? ये तो आप सब जानते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं अमीश देवगन। वैसे इनका दूसरा वाला नाम जो है, जो ज्यादा फेमस है, आपको यदि याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इनका कहना है कि इंडिया गठबंधन की 4 बैठकों का नतीजा सनातन पर प्रहार और सवालों का जवाब देने से इनकार, सवाल पूछने वाले पत्रकारों को बैन करना, लेकिन ये निडर पत्रकारिता जारी रहेगी। ना हम झुके हैं और न झुकेंगे। जय हिंद। बाकी अमीश देवगन का सवाल किसके लिए होता है और ये किसके सामने झुकते हैं ये तो आप सब जानते ही हैं। इन्होंने ये भी लिखा है कि इंडिया गठबंधन के 4 बैठकों का नतीजा सनातन पर प्रहार, मगर अमीश देवगन ये बताना भूल गए कि सनातन धर्म को लेकर जो सवाल उठे हैं वो सवाल क्या है? क्या जातीय भेदभाव, छुआछूत तथा ऊंच नीच की भावना बनी रहनी चाहिए? क्या अमीश देवगन इसके पक्ष में है? चौथा नंबर है आनंद नरसिम्हा। इन्होंने अपनी तरफ से ये वीडियो शूट होने तक कोई जवाब नहीं दिया था ट्विटर पर, किसी अन्य की बात को शेयर किया था, इसीलिए हमने उसे शामिल नहीं किया। पांचवा नंबर आता है अर्नब गोस्वामी का। इन्होंने लिखा है कि इंडिया गठबंधन ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया। अब इनका बहिष्कार किया जाएगा। देखना यह है कि भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देता है। अर्नब गोस्वामी की प्रतिक्रिया देखकर ऐसा लगता है कि ये खुद को भारतीय मीडिया का हिस्सा नहीं मानते हैं। बहरहाल ये किसके चरण चुंबक हैं ये भी आप सब जानते हैं। अगला नाम अशोक श्रीवास्तव का है। इन महाशय का कहना है कि 28 पार्टियां 14 पत्रकारों से डर गई। इनकी बात ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने घर के सामने एक खास तरीके के जानवर के शोर मचाने पर डंडा मार के उसे भगा दें और वो पलट कर जवाब दे कि देखो देखो हमसे डर गया। अब वो जानवर कौन सा होता है ये तो आप समझ ही गए होंगे। इस लिस्ट में अगला नाम चित्रा त्रिपाठी का है। वीडियो शूट होने तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। वैसे चित्रा त्रिपाठी मैडम का पिछले दिनों G20 के दौरान मनोज तिवारी को पीछे बैठाकर मोटरसाइकिल पर गाना गवाने वाला वीडियो आप सबने देखा ही था। बाकी इस लिस्ट में नाम अलग अलग देख सकते हैं, काम सबका एक के बराबर है। अगला नंबर आता है गौरव सावंत का, फिर आती है नविका कुमार, इसके बाद प्राची पराशर, इसके बाद रूबिका लियाकत, फिर आते हैं शिव अरूर। इन सब ने वीडियो शूट होने तक ट्विटर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। आगे आते हैं सुधीर चौधरी, वही 2000 के नोट में नैनो चिप वाले और 100 करोड़ की घूस मांगने के आरोप में 14 दिन तक नॉन स्टॉप तिहाड़ यात्रा करने वाले सुधीर चौधरी ने खुद के बायकॉट पर लिखा है कि इंडिया गठबंधन ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया। अब इनका बहिष्कार किया जाएगा। देखना यह है कि भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी का ट्वीट एकदम कॉपी पेस्ट लगता है, एक अक्षर भी ऊपर नीचे नहीं है। पहले सुधीर चौधरी का ट्वीट आता है और इसके कुछ घंटे बाद अर्नब गोस्वामी का ट्वीट आता है। अब इन दोनों के मन में एक ही वाक्य कैसे पैदा हो गया, इसका जवाब दिल्ली के उस मंत्रालय से मिल सकता है जहां से इन लोगों
को निर्देश मिलता है, जिसकी चर्चा आए दिन सामने आती है। आरोप लगता है कि कोई जोशी जी हैं जो इन्हें निर्देश देते हैं, पूरे के पूरे गोदी मीडिया के लश्कर को निर्देश देते हैं कि कब किस मामले पर कितना बोलना है, क्या बोलना है और किस मुद्दे को कितने दिनों तक खींचना है। और बेचारे सुशांत सिन्हा को अंतिम स्थान मिला है। दोष इनका नहीं है, इनके नाम का है, नाम में शामिल अक्षरों का है, जिसने इन 14 नामों में इन्हें सबसे नीचे रखा है। लेकिन जिस तरीके से लिस्ट में इन्हें सबसे नीचे स्थान मिला है, उसी तरह का नीचे वाला जवाब भी इन्होंने दिया है। सुनिए सुशांत सिन्हा क्या लिखते हैं और इनकी विचारधारा के स्तर का भी अंदाजा लगा लीजिएगा। लिखा है कि लड़की लड़के से मिली तक नहीं, चैट नहीं करती, कोई रिश्ता नहीं, लेकिन लड़के ने एक तरफा ब्रेकअप का ऐलान करते हुए कह दिया कि मैं अब उससे कभी नहीं मिलूंगा। अरे भाई, मैं तो डिबेट करता भी नहीं, किसी को गेस्ट बुलाता भी नहीं, तो मेरे शो में आने से किसे रोक रहे हो भाई। खैर, देश हित में पत्रकारिता का ये सर्टिफिकेट सहर्ष स्वीकार है। बायकॉट करो, टारगेट करो, कुछ भी करो, देश सब देख रहा है। बिल्कुल सही सुशांत सिन्हा, देश सब कुछ देख रहा है। और यदि ये बात आपको न दिख रही हो तो कभी इसी देश की जनता के बीच माइक लेकर पहुंच जाइए। जो देश सब कुछ देख रहा है वो आपको सब कुछ दिखा भी देगा और बता देगा कि आपकी झूठ की पाठशाला की स्क्रिप्ट कौन और कहां से लिखकर भेजता है। वैसे इंडिया गठबंधन ने जो काम अभी किया है, इसकी मांग देश की जनता काफी दिनों से कर रही थी और लगभग सभी स्वतंत्र पत्रकार इस बात पर लगातार सवाल उठा रहे थे कि जब विपक्षी नेताओं को यह मालूम है कि गोदी मीडिया उनके खिलाफ है, उनसे दुश्मनी निकालता है, तो फिर बार बार उसी गोदी मीडिया के पास विपक्षी दल क्यों पहुंचते हैं। बहरहाल, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब से भी जाग जाएं और जनता को जगाएं तो बेहतर होगा। यहां एक बात और समझने वाली है, गोदी मीडिया के तमाम लपटझंडिसों ने यह दिखाने की कोशिश की है, दिखा रहे हैं कि हमारा बहिष्कार करके हमारे लिए पत्रकारिता का सर्टिफिकेट है, मगर इस बात का अंदाजा उनको भी है और उनके मालिकों को भी है कि जो विपक्षी गठबंधन भारत के 63% वोटों का प्रतिनिधित्व करता है, उसके बायकॉट का मतलब कितना बड़ा है। एक बात और समझने वाली है, एनडीटीवी जब असली वाला एनडीटीवी था, जब उसमें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता रवीश कुमार थे, तब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि एनडीटीवी के कार्यक्रम में जाएं। मगर अब यदि आप देखेंगे तो धकाधक बीजेपी के नेता नजर आते हैं एनडीटीवी पर। तो आखिर वजह क्या थी कि जब तक एनडीटीवी अपने मूल स्वरूप में था, जब उसका मालिक कोई और था, कोई सेठ नहीं था जो उसकी पहचान थी, तो बीजेपी के लोग उसका बायकॉट करते थे। शायद उन्हें मालूम था कि यहां पर सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, बकवास नहीं चलेगी, हर सवाल का जवाब हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। यानी कि एक वक्त में बीजेपी ने एनडीटीवी का बहिष्कार कर रखा था और अब 28 विपक्षी पार्टियों ने इन 14 लपटझंडिसों का बहिष्कार कर दिया है। यहां एक बात और समझने वाली है, विपक्षी दलों को अब हर एक मसले पर साफ साफ अपनी बात रखनी होगी। जिस तरीके से उन्होंने गोदी मीडिया के लोगों का बहिष्कार किया है, इसी तरह से अब जनता हर मामले में साफ साफ जवाब चाहती है और क्लियर कट विजन चाहती है। अब भारत की जनता लपर लपर वाली बातों में विश्वास करना नहीं चाहती। वैसे गोदी मीडिया का बहिष्कार करके विपक्षी दलों ने सही किया या गलत किया, आप इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।